पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सभासदों का धरना हुआ समाप्त। चेयरमैन और एसडीएम ने 15 दिनों में सभासदों की मांग को पूरा करने का दिया आश्वासन। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की तहसील नवाबगंज से है। बताते चलें, चेयरमैन शैला ताहिर की कार्यशैली से नाराज होकर नगर पालिका परिषद के सभासद कल शुक्रवार को कार्यालय में तालाबंदी के बाद धरने पर बैठ गए थे। सभासदों की मांग थी, नगर पालिका परिषद नवाबगंज में 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन विकास के नाम पर पूरा नगर अछूता रहा है। बीते 3 साल में कोई विकास नहीं हुआ और चेयरमैन शैला ताहिर ने जमकर भ्रष्टाचार फैलाया। आज चेयरमैन शैला ताहिर और उप जिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा धरना दे रहे सभासदों को मनाने के लिए पहुंचे। एसडीएम की अध्यक्षता में चेयरमैन और सभासदों के बीच हुई वार्ता के दौरान कई मुद्दों को लेकर पालिका अध्यक्ष शैला ताहिर और सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन मामला बिगड़ता देख एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने मामले को संभाल लिया। वार्ता के दौरान सभासदों में नगर में सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी देखी गई। चेयरमैन एसडीएम द्वारा 15 दिनों में मांगों को पूरा करने और विकास कार्य सुचारू रूप से शुरू कराने के आश्वासन के बाद ही सभासद धरना समाप्त करने पर राजी हो सके। एनआईटी न्यूज के लिए विवेक एम के साथ रियाज अंसारी की रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था ध्वस्त है बिल्कुल। चेयरमैन कोई मतलब नहीं है, कोई कामों से मतलब नहीं है। चार्ज तो एसडीएम साहब के पास सुना जा रहा है इस समय। चार्ज एसडीएम साहब भी नहीं सुनते, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। मजबूरन ताला डालना पड़ा आज। पैसा कब तक चलता रहेगा पता नहीं, अब तो हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। 29 तारीख के बाद। इससे पहले भी आप धरने पे बैठ चुके हैं। जी, आश्वासन मिला था, विधायक जी वगैरह आए थे, उन्होंने बात दिया हमें धरने से, हम लोगों को आश्वासन दे के, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो आज धरना दिया जा रहा है, ये नवाबगंज के सभासद सारे यूनाइट होकर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने जो मुझे ये समस्याएं बताई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तो नगर की सफाई व्यवस्था है। यहाँ पे जो बड़े बड़े नाले हैं, पिछले 7-8 साल तक उनकी कोई भी सफाई नहीं हुई है। पहले जो चेयरमैन थे वो हर साल जो है यहाँ के नालों की सफाई करवाते थे। इसके अलावा पीछे जो मोहल्लों में है, कहीं भी लाइटें नहीं चल रही हैं। रात में 6 बजे के बाद लड़कियों का निकलना नवाबगंज में बंद हो गया है और सफाई जो रोडों पे हो रही है वो भी नहीं हो रही है। आपने अभी अपने वक्तव्य में ये कहा, जो भाषण दे रहे थे, कि नगर पालिका में व्यापक भ्रष्टाचार, किस तरह का भ्रष्टाचार आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे भ्रष्टाचार इस तरह का है, जैसे बाईपास पर जो है लाल मार्केट बना हुआ है, उसमें जो दुकानें लोगों को दी गई हैं, उनसे पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, लेकिन उनकी रसीदें कम दी गई हैं। यहाँ पे कुछ नगर पालिका कर्मी हैं, वो जो एक्सपायर हुए हैं, उनकी नौकरियाँ जिन लोगों को मिली हैं, उसके अपेक्ष में जो पैसा सरकार से आया है वो अभी तक उन लोगों को नहीं दिया गया है। वो बेचारे बार-बार साहब के पास, चेयरमैन साहब के पास जा रहे हैं और उनका पैसा आवंटित नहीं किया जा रहा है। आपकी तरफ से, क्योंकि आप भाजपा में एक बड़े लीडर के रूप में नवाबगंज में पहचाने जाते हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा इन सभासदों के लिए? हम इन नवाबगंज के सभासदों के लिए जो है तन मन धन हर तरह से उनके लिए जो है समर्पित है। वो जिस तरह की सहायता हमसे चाहेंगे उस तरह की सहायता हम करेंगे। आज हमारे सभासद लोगों ने यह ऐलान कराया, जब तक यहाँ से सारी समस्याओं का जो है समाधान नहीं होगा, तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। जब ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो ये धरना खत्म करा दिया जाएगा। हम इन सभासदों के साथ लगातार धरने में शामिल होंगे। सभी सभासद 2 दिन से धरने पर बैठे थे। आज नवाबगंज के आदरणीय एसडीएम साहब, जो कि हमारे नवाबगंज नगर पालिका में ईओ भी हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम भाई आज आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा आप आइए धरना स्थल पर। काफ़ी समय तक उन्होंने हमसे धरना स्थल पर बात की। उसके बाद में उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम चेयरमैन को बुला रहे हैं। उन्होंने चेयरमैन साहब को बुलाया और चेयरमैन साहब बैठे आके, हम लोगों ने बोर्ड में बैठ के अपनी बिंदु रखे। काफ़ी चीज़ों पर सकारात्मक बात हुई और जो अवैध निर्माण थे उस पर भी प्रमुखता से बात रखी गई। तो चेयरमैन साहब और एसडीएम साहब के आश्वासन पर उन्होंने कहा कि इस पर जांच होगी और वास्तव में जो अंतर्गत तौर पर किया गया है उसको निरस्त करके पुनः इसकी कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी। हम पिछले 2.5
हम बिल्कुल कर रहे हैं। अब इसके अलावा बताइए फिर और क्या है, क्या कर सकते हैं भाई, जो काम अपना है। नहीं, उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। नहीं, मांगे मानने की क्या, वो तो हमने विकास के लिए तो हमने पहले ही बोल दिया, हमारी फाइल तो ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, इसमें मांगे मानने ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सफाई की व्यवस्था के लिए मैडम आप क्या कह रही हैं? सफाई की व्यवस्था के लिए भी एलटीन साहब से हमारी बात हो गई है, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो और लोग कर्मचारी बढ़ाए जाएं जो कम हैं, इन कारण सफाई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसके भी हम प्रयास में। जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं नगर को आप? जनता को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी ही सफाई व्यवस्था, प्रकाश, रोड बहुत जल्दी ही हम उसको पूर्ण करने वाले हैं सब लोगों को।